तो बीच में गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। आपका एक्सरसाइज डी का जो बचा हुआ हिस्सा था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पिछले वाले सेशन में 1 2 3 कर चुके थे, आज 4 से 14 तक करेंगे। सेशन को थोड़ा छोटा इसलिए बनाया जा रहा है भैया कि ताकि आप लोग विशेष रूप से काम कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से कुछ बेनिफिट नहीं, क्वेश्चन उतना बनना चाहिए जितना में आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो। और एक बार टोटल का एक सर्वे नोट आउट करते चले कि हम लोग कितना रूल इम्प्रूवमेंट से इसमें कितना रूल हम लोग नया सीख रहे हैं। तो अभी तक हमने इतना ही देखा कि इम्प्रूवमेंट में जितना हम लोगों ने रूल पे काम किया था उसमें कुछ नया अभी तक हम लोगों ने सीखा नहीं है। बस उस चीज़ का एक रियलाइजेशन हो गया, रिवीजन टाइप का एक बहुत बेहतर सेशन हमको मिल रहा है। तो चलिए खैर क्वेश्चन में हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि द लास्ट ऑफ द मुगल इंपेयर ऑफ इंडिया was first in imprison हो गया हमारा was and was later हो गया आपका sent into हो गया exile by the British। क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले कि the last of the मुगल इंपेयर ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे अंतिम मुगल साम्राज्य थे शासक, was first in imprison, उनको सबसे पहले बार बंदी बनाया गया। तो बंदी बनाने का काम जो होता है भैया वो किसी के द्वारा होगा। तो जब किसी के द्वारा काम होता है तो लाइन हो गया पैसिव में, और पैसिव में हो गया वाज वर प्लस भित्री। तो वाज वर प्लस भित्री दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी आपका पूरी तरह से सुरक्षित हुआ। आपका ऑप्शन नंबर बी भी हमारा पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर हम लोग सी में अब चलते हैं। और जब बंदी बना लिया गया, बंदी बनाने के बाद एंड वाज लेटर, उसके बाद सेंट इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा उनके राज शासन से बहिष्कृत कर दिया गया, हटा दिया गया आपका। तो हटाने के सेंस में जो वर्ड हो गया सेंट टू एग्जाइल, सॉरी सेंड टू एग्जाइल पूरा वर्ड होता है। सेंड हो गया टू एग्जाइल, सेंड के साथ टू लगा ले भैया आपके पास। सेंड हो गया हमारा टू एग्जाइल, मतलब हो गया आपका राज शासन से या फिर अपने देश से, अपने वर्ग से, जो भी आपका है सिस्टम है उससे बाहर कर देना। आपका सेंड टू एग्जाइल बराबर हो गया आपका किसी राजा को उसके राज पाठ से अलग कर देना। तो एग्जाइल जो वर्ड होता है जिमिल की अगर बात किया जाए तो एग्जाइल जो वर्ड होता है जनरली अगर बात किया जाए तो वनवास के सेंस में भी इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। जैसे रामचंद्र जी का वनवास हुआ था उस समय में भी आपका एग्जाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी राजा को अगर उसके राजपाट से हटा देते तो वहां एग्जाइल होता है। तो सेंट टू एग्जाइल, तो सेंट के साथ यहां पे ले ले आप टू। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका सी नंबर। द लास्ट ऑफ द मुगल इंपेयर वाज इंडिया, सॉरी the last of the Mughal emperors of India was first imprisoned and was later sent to exile by the British। ऑप्शन बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कर ले ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया फिर से हमारा का हार्डली एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माय हाउस व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माय हाउस। अब यहाँ पे बात कर लिया गया भैया आपके पास कि हार्डली से जब सेंटेंस को शुरू कर दिया, स्कार्सली से सेंटेंस को शुरू कर दिया गया आपका। बहुत बार क्वेश्चन अभी तक ये आ चुका है, इंप्रूवमेंट में भी आया, एरर वाले पार्ट में भी हमने क्लियर किया था कि हार्डली से स्कार्सली से जब सेंटेंस को शुरू कर दे तो हार्डली स्कार्सली का रिलेशन था क्या? हार्डली स्कार्सली का रिलेशन था भैया या तो हैड नहीं तो डिड। फिर से एक बार रिपीट हो रहा है आपका, हैड के साथ V3 और डिड के साथ V1, और इधर इसका रिलेशन बन गया वेन प्लस भैया सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ। तो हार्डली स्कार्सली के साथ हैड या डिड बाहर आएगा। तो यहाँ पे स्टेप्ड लगा हुआ है, मतलब V3 फॉर्म पे आ गया। तो इसका मतलब एज के जगह पे आपको ले ले हैड बाहर कर दे। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस, और हार्डली के साथ देख ले भैया फिर वेन के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 का रिलेशन बना हुआ है। सम के बाद नाउन प्लुरल पुलिस मेन दिया गया है। कमिंग, और एक क्वेश्चन और आपको बता दे कि अगर किसी सेंटेंस में आपके पास आ जाता है क्या आपका सी, चाहे अगर सेंटेंस में आ गया फाइंड तो उसके बाद भैया होता ऑब्जेक्ट, और इसके बाद का जो वर्ब होगा वो हो गया हमारा बिफोर। सी और फाइंड के बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो बिफोर सेंस में होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सॉ लगा हुआ था, तो सॉ के साथ हो गया कमिंग टुवर्ड्स माय हाउस, बिफोर का रिलेशन बना हुआ है। सम पुलिसमैन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, हार्डली के बाद हैड आप बाहर ले ले। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 6 की ओर। टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है कि टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग, आज जो हमारे रहन सहन का जो लेवल, जो रहन सहन का स्तर है, तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, मतलब वो इतना ज्यादा हो गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हो गया जी आपका वो इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हायर हो गया जी आपका, इतना ज्यादा बढ़ गया है आपका कि बहुत सारे लोगों को अपनी जीविका चलाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्वेश्चन ये कर आपका, तो इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो इतना ज्यादा वो मोटा है कि चल नहीं सकता है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा कि वो इतना ज्यादा मोटा है कि चल नहीं सकता भैया, तो सो हो गया फैट,
दैट ही कैन नॉट रन। क्वेश्चन ये था, वो इतना मोटा हो गया है कि दौड़ नहीं सकता। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट, तो मतलब जीविका का जो स्थिति है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत सारे लोगों को अपने जीवन का गुजर बसर करने में दिक्कत हो रहा है। तब यहाँ पे बात सच का नहीं हो रहा भैया, आपका सो का हो रहा, और सो का रिलेशन हमेशा एडजेक्टिव 1 पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। तो हाइयर के जगह पे हम लोग कर ले हाई। सो हाई दैट मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर ब्रेथ बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। सच के जगह पे सो और हाइयर के जगह पे कर ले आप हाई, क्योंकि सो का रिलेशन हमेशा एडजेक्टिव 1 के साथ होता है, 2 का रिलेशन हमेशा एडजेक्टिव 1 के साथ होता है, एज का रिलेशन हमेशा एडजेक्टिव 1 के साथ होता है। ये भी रूल हमने 2-3-4 बार रिपीट कर चुका अभी तक। क्वेश्चन नंबर चलते 7 के बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से क्लियर कर लिया जाए। 7 क्या करा, इसको थोड़ा देख ले। क्वेश्चन देखिए, जितना भी अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा सेंस है। जितना हम लोग काम कर रहे हैं भैया, उस काम को थोड़ा सा बेहतर ढंग से करें और अपना नोट्स एक बनाते चले रूल्स का। जितने भी आपको रूल्स दिए गए हैं, इंप्रूवमेंट हमने टोटल कंप्लीट कर दिया। इंप्रूवमेंट के बाद अभी एरर का सेशन चल रहा है, एरर के बाद हम लोग सेंटेंस कंप्लीशन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक जिसको हम लोग कहते हैं। धीरे धीरे करते करते उसको एक ढंग से नोट आउट कर ले, ताकि एक अपना सीरीज तैयार हो जाए और दुनिया का कोई भी एग्जाम में बैठे आपको कभी समस्या नहीं हो। चलिए क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन अब क्या करा हम लोग, तो अब एक क्वेश्चन है कि देखिए ट्राई जो वर्ड था आपका, ट्राई के साथ अगर किसी नाउन का आप रिलेशन बनाते हैं भैया, वहां पे ले लेता है 4। ट्राई 4 प्लस नाउन। ट्राई के साथ अगर किसी नाउन का रिलेशन बनता है तो 4, और अगर यही ट्राई किसी वर्ब के साथ रिलेशन बनाता है तो 2 + V1। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रीना वाज ट्राइंग हो गया, ट्राइंग के साथ 4, एडमिशन, एडमिशन हो गया आपका नाउन। तो ट्राई के साथ अगर नाउन का रिलेशन बना तो 4 लगा ही है। आपको ऑप्शन नंबर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है, तो एडमिशन जो होता है ये अपने साथ प्रीपोजिशन 2 लेता है। एडमिशन के साथ भैया प्रीपोजिशन 2 होता है जब का, तो यहाँ पे एडमिशन के साथ लेना पड़ेगा 2। इन के जगह पे 2 कर ले। क्वेश्चन नंबर हो गया 7 का ऑप्शन नंबर 1। Reena was trying for admission to the engineering college even though her parents wanted her to take up medicine। क्वेश्चन हो गया आपका 7 का ऑप्शन नंबर 1, एडमिशन के साथ 2, इन के जगह पे 2 का इस्तेमाल कर ले। एंड क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8 नंबर में। यवनिका इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू गुड ड्रामा which appeared in recent time। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या करा भाई आपके पास, यवनिका इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू द गुड ड्रामा। यवनिका के बारे में बात हुआ हमारा, तो यवनिका इज वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो हो गया प्लूरल। तो प्लूरल देखिए दिया गया आपका, सॉरी क्वेश्चन आ गया आपका प्लूरल, यहाँ पे दिया गया एडिशंस। यवनिका इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू गुड ड्रामा। एडिशन के साथ 2 प्रीपोजिशन, वन ऑफ के बाद नाउन हो गया प्लूरल, जो कि दिया गया एडिशंस टू अ गुड ड्रामा। ऑप्शन नंबर 1 भी पूरी तरह से सही है, ऑप्शन नंबर बी भी पूरी तरह से सही है। जो मतलब कौन, ड्रामा। कौन ड्रामा भैया आपका, यवनिका। तो यवनिका के लिए वर्ड आ गया आपका विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम। भैया जो अभी हाल के समय में देखा जाता है, मतलब अभी भी वो मौजूद है। तो जब अभी जो रिसेंट टाइम का मतलब हो गया कभी भी वो चीज है, तो अगर अभी वो चीज है इसका मतलब यहाँ पे बात आ जाएगा किस पे, हैव हैज प्लस V3 पर। तो हैव हैज प्लस V3 के बारे में थोड़ा सा समझ ले आप, कि जब हैव हैज हो गया आपका हैव हैज प्लस V3 और एक हो गया आपका V2, इसका मतलब हो गया कि वर्क हो गया आपका इज डन बट इफेक्ट इज अवेलेबल। जब आपके पास वर्क खत्म हो जाए लेकिन इफेक्ट अभी भी हो, तो वहां आप लेते हैं हैव हैज प्लस V3, और इसका मतलब होता है कि वर्क एंड इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल। तो जहां पे वर्क और इफेक्ट दोनों में से कुछ भी ना हो भैया, वहां पे आप आ जाइए V2 पर, और जहां पे वर्क भले खत्म हो गया लेकिन इफेक्ट अभी है, तो भैया वहां पे आ जाते हैं हैव हैज प्लस V3। तो यहां पे यही क्वेश्चन कर रहा है कि यवनिका जो है वो अभी एक लेटेस्ट एडिशन में एक बहुत अच्छा गुड ड्रामा है, जो अभी हाल ही के समय में रिसेंट टाइम में भी वो दिखा जाता है, अभी भी वो चीज है, उसका अस्तित्व है। तो V2 का मतलब होता है, अगर बात कर रहे हैं नॉट एग्जिस्टेंस, नो एग्जिस्टेंस, और हैव हैज प्लस V3 के बारे में समझ ले भैया एग्जिस्टेंस। तो जहां पे अस्तित्व है तो हैव हैज प्लस V3 पे, सिंपल सा बात है, और जहां अस्तित्व नहीं है वहां पे आज आपका V2 के साथ सबसे आसान एक नया कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया कि जब अस्तित्व है तो हैव हैज प्लस V3, अस्तित्व नहीं है तो V2।
तो क्वेश्चन आ गया भैया आपके पास कि यहाँ पे अभी उसका अस्तित्व है, तो विच के बाद अब यहाँ पे लगा दे क्या हमारा, विच हैव अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हम लोग। चिल्ड्रेन विजिटिंग द पार्क, बच्चे जो थे भैया आपका वो पार्क में अपना घूम रहे थे, तो बच्चे जो थे वो पार्क में घूम रहे थे और अम्यूज्ड बाय, और वो बहुत ज्यादा मनोरंजित कर रहे थे आपका, बहुत ज्यादा इंटरटेन कर रहे थे बाय द मंकीज, उन बंदरों के द्वारा से, जो बंदर उस पिंजड़े में होकर भैया अपना क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। मतलब काम जो था खेलने का उनका क्या था, पिंजड़ा में शांति से थोड़ी बंदर बैठा था, तो पिंजड़ा में जो बंदर जो था भैया वो क्या कर रहा था, खेल कूद रहा था। तो काम जहां पे कंटिन्यूटी की बात हो तो आपको पढ़ाया गया हमेशा बिफोर, तो जहां पे भैया कंटिन्यूटी की बात हो तो बिफोर, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि प्ले के जगह पे कर ले आप प्लेइंग। और ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था आपका शायद 2014 के आसपास, सेम क्वेश्चन था हमारा कि चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्लेइंग इन द केज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, प्ले के जगह पे कर ले प्लेइंग। एंड क्वेश्चन पर चलते हम लोग 10 की ओर। आई एम बेटर एक्वांटेड विद द कंट्री देन यू। क्वेश्चन हो गया कहा कि आपके तुलना में अगर हम लोग बात कर ले, मैं खुद की बात कर लूं, तो उस अवस्था में भैया मैं इस देश को बहुत अच्छे तरह से क्या करता हूं जी आपका जानता हूं। तो यहां पे बात होगी कि आई एम बेटर एक्वांटेड विद, एक्वांट विद, एक्वांट जो वर्ड हो गया भैया एक्वांट विद होता है आपका प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है परिचित, नोन, जिसको आप कह सकते हैं। तो आई एम बेटर, बेटर के हिसाब से भैया यहाँ पे तुलना हो रहा है, तुलना के चलते देखिए आपको देन दिया गया है। और तुलना किसके बीच हुआ जी आपका, तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में हुआ, तो दोनों आपका सब्जेक्ट भी दिया गया है, कोई समस्या नहीं। ऑप्शन नंबर कर ले आप डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो गया हमारा डी, नो करेक्शन, मतलब कोई एरर नहीं। 11 में चलते हैं हम लोग। तो 11 के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि बीइंग का जो रिलेशन होता है वो तो या तो भीतरी भैया या फिर आपका एडजेक्टिव, नहीं तो एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ होता है। बीइंग का रिलेशन ये हमारे पास हो गया, तो बीइंग का रिलेशन चेक कीजिए, बीइंग प्लस हो गया भीतरी दिया गया, ऑक्युपाइड के साथ हो गया विद, बीइंग ऑक्युपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं है। ही हैड नो लीजर, उसके पास फुर्सत नहीं है जी आपका। एक वर्ब हो गया हैड, तो मेन वर्ब हो गया आपका यहाँ हैड हो गया, एक वर्ब का दूसरा वर्ब आ गया भैया हो गया 2 + V1, तो इस आधार पे आपका देखिए 2 + V1 दिया गया है। 11 में भी कोई आपको समस्या नजर ना रही आ रही, आपका ऑप्शन नंबर कर ले हम लोग 11 का डी नंबर। लीजर नाउन हो गया, हैड के बाद नाउन भी होता है जी, हैव हैज हैड प्लस नाउन, नहीं तो हैव हैज हैड प्लस भीतरी। क्वेश्चन 12 में आ जाए कि ही वाज नॉट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ कर्नल। देखिए वर्ड आपका थोड़ा बहुत अच्छा, आपका कर्नल का स्पेलिंग देख लेंगे हम लोग कि ही वाज नॉट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ कर्नल, मतलब उसको कर्नल के रैंक पर प्रमोटेड नहीं किया गया उस समय तक, अंटिल फॉर ए फ्यू मंथ ऑफ हिज रिजिग्नेशन, मतलब जब तक भैया उसके जो हमारा रेजिग्नेशन का जो समय था उस समय तक उसका रैंक जो है प्रमोट नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन को एक बार देख ले, ही वाज नॉट प्रमोटेड, प्रमोट करने का काम कोई दूसरा करेगा, तो जब दूसरा करेगा तो लाइन बनेगा पैसिव, और यहाँ वाज प्लस V3 पैसिव में दिया गया है। प्रमोट के साथ हो गया भैया आपका 2, तो ये भी दिया गया है। दो नाउन के बीच रिलेशन बता रहा है, तो ऑफ आइए गया है आपका। समय के बारे में आपसे बात हो गया, समय तक तो अंटिल दिया गया है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर कर ले आप डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर चलते 13 की ओर। 13 में क्या है, द मैन हु इज परपेचुअली, एक आदमी जो होता है वो संभवतः बड़ा ही हिचकिचाता है। परपेचुअली हो गया एडवर्ब, एडवर्ब क्यों हो गया भैया, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है वर्ब, और एमी जार के बाद आता है बिफोर जो कि दिया गया है, और मैन के चलते आया है हु। ऑप्शन नंबर 1 भी पूरी तरह से सही। अब क्वेश्चन आता है विच ऑफ द टू थिंग्स, दो चीजों को जब कोई भी आदमी करता है तो बड़ी उसको क्या होती है भैया, हिचकिचाहट होती है। किस चीज को लेकर, कि ही विल डू फर्स्ट, किसको पहले करे और किसको ना करे, किसको करे और किसको ना करे। ही विल डू फर्स्ट, विल अल्टीमेटली डू नाइदर। तो अब यहाँ पे भैया जो बात आ रहा है डू का रिलेशन बन गया, तो डू हो गया भैया आपके पास किसको पहले बार करे और किसको पहले बार ना करे। तो जब दो का बात होता है तो दो में जब निगेटिव हो तो नाइदर, और दो से अधिक होता है तो भैया होता है नॉन। तो यह निगेटिव सेंस आ रहा है तो आइदर के जगह पे लिख दे नाइदर। क्वेश्चन में कोई समस्या है नहीं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए बी, और हो गया आपका सी नंबर। आइदर के जगह पे नाइदर के बाद दो का हो रहा था। एक बात और इसमें समझ लिया जाए थोड़ा हम लोग, विच ऑफ, विच ऑफ का इस्तेमाल देखिए होता है समबडी या चाहे समथिंग दोनों केस में, और इसके बाद का जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल।
और ये अवार्ड आपका तब आता है जब दो या दो से अधिक चीजों में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो, मतलब विच ऑफ का इस्तेमाल होता है टू शो द सिलेक्शन। जहां पे आदमी हो चाहे वस्तु हो भैया, किसी भी चीज में अगर सिलेक्शन की बात आ जाए वहां पे विच ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, विच ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लुरल। क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग चलेंगे आपका 14 के बारे में। एक रूल आपको समझा दे हम कि नो अदर हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग विथ इट्स सीनिक ब्यूटीज। पहले हम लोग समझ लें कि अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए कि अगर एज दिया गया हो, चाहे अगर किसी सेंटेंस में भैया सो एज दे दिया गया, तो अगर कोई सेंटेंस में एज का रिलेशन हो जाए चाहे सो एज का रिलेशन हो जाए, तो यहां जब लाइन अगर नो से स्टार्ट होगा भैया तो अदर हमेशा होगा, फिक्स एकदम। एज या सो एज हो जाए, इसके बीच में हमेशा एडजेक्टिव वन होगा, मतलब पॉजिटिव डिग्री, और इसके पहले अगर नो से लाइन शुरू हुआ तो अदर हमेशा होगा, एकदम फिक्स। देख ले, एज यहाँ पे दिया गया आपका, कहाँ गया जी आपका एज ब्यूटीफुल एज, इसके पहले नो से लाइन स्टार्ट हुआ है तो अदर लगा हुआ है, तो नो अदर हिल स्टेशन, ये सही हमारा। इज ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव वन, ये भी आपका सही है। कोई भी हिल स्टेशन उतना अच्छा नहीं है जितना कि दार्जिलिंग है। किस चीज को लेकर? अपनी सुंदरता को लेकर भैया आपका। तो सीनिक जो हो गया, ब्यूटी हो गया आपके पास नाउन, और सीनिक वर्ड हो गया इसका एडजेक्टिव। लेकिन ब्यूटी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है और उसमें कभी आप एसीएस ना लगाएं, तो इस आधार पे इसका आंसर हो गया ब्यूटीज के जगह पे कर ले भैया ब्यूटी। तो इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ब्यूटीज के जगह पे हम लोग कर ले ब्यूटी। इस तरह से हमारा सेशन आपका 14 तक क्लियर होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे